भाइयों बहनों, चुनाव हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जो राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा है, उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है। ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके पॉलिटिकल पंडित हिसाब लगा रहे हैं। 1% स्विंग इधर गया कि 1% स्विंग उधर गया, 2% स्विंग उत्तर गया तो 2% ऊपर गया। सारे माथापच्ची कर रहे हैं। ये सारे पॉलिटिकल पंडित जरा ये माहौल देख लें। हवा का रुख कहां है यहां पता चल जाएगा। भाइयों बहनों, चुनाव घोषित हुआ तब आंधी थी, आज सुनामी में बदल गई है। ये चुनाव अरिथमेटिक का नहीं है। पहले चुनावों में अरिथमेटिक के हिसाब लगाए जाते थे कि 10 है तो 12 होंगे, 10 है तो 6 होंगे। ये चुनाव अरिथमेटिक का नहीं है। ये चुनाव 125 करोड़ नागरिकों के मन की केमिस्ट्री का चुनाव है, और इसलिए अरिथमेटिक से सोचने वालों के लिए चुनाव का अनुमान आकलन गलत निकलेगा। जो केमिस्ट्री को समझते हैं उनका आकलन सही निकलेगा। अरिथमेटिक में 1 के साथ 1 2 होता है, केमिस्ट्री में 1 के साथ 1 11 होता है। भाइयों बहनों, मैं पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहा हूं। देश के कोटि कोटि जनों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है, और मैं विश्वास से कहता हूं इस चुनाव में कई राज्य ऐसे होंगे जिसमें कांग्रेस का खाता ही नहीं खुलेगा। एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा इस चुनाव में, एक भी, जिसमें कांग्रेस को 2 अंक छूने का सौभाग्य मिले। एक राज्य में 2 अंक प्राप्त हो, ऐसा इस देश में एक भी राज्य नहीं होगा। ये हाल कांग्रेस का होने वाला है। भाइयों बहनों, जनता को इतना गुस्सा क्यों है? 15 साल महाराष्ट्र को तबाह कर दिया, 10 साल दिल्ली ने बर्बाद कर दिया। और भाइयों बहनों, लोगों को लगता था कि सरकार प्रधानमंत्री चला रहे हैं। अभी किताब आई, प्रधानमंत्री कार्यालय से आई, वो किताब कहती है सरकार तो मां बेटे की थी। अभी कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में भी अपना एक धोखा पत्र निकाला है, घोषणा पत्र, और 2009 में भी निकाला था और 2004 में भी निकाला था। 2009 में यूपीए 2 बना, और उस समय के राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा पाटिल जी का पार्लियामेंट को संयुक्त जो संबोधन हुआ था, उसमें उन्होंने वादा किया था। मैं प्रतिभा जी का नाम इसलिए दे रहा हूं कि महाराष्ट्र के लोगों को जरा जल्दी समझ आ जाएगा। उनका भाषण था, और वो भाषण यूपीए 2 की ऑफिशियल एजेंडा था। उस भाषण में उन्होंने कहा है हम 5 साल में
हिंदुस्तान को स्लम फ्री बनाएंगे, झुग्गी झोपड़ी से मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे। 5 साल हो गए भाई, आप बताइए 5 साल हो गए? झुग्गी झोपड़ी गई क्या? झुग्गी झोपड़ी कम हुई क्या? झुग्गी झोपड़ी बढ़ी क्या? ये कांग्रेस ने आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? जिन्होंने इतना बड़ा धोखा किया, राष्ट्रपति जी के मुंह से संसद भवन में घोषणा की है कि हम स्लम फ्री हिंदुस्तान बनाएंगे, 5 साल में बनाएंगे। भाइयों बहनों, एक कदम नहीं उठाया, एक। इसका कारण क्या है? कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। हम ये तो मानते हैं, मैं भी सरकार में हूं, एक आध काम रह भी जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वो नहीं है। वे जनता की आंख में धूल झोंकना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। ये मान के चलते हैं कि जनता हमारी जेब में है। ये मान के चलते हैं ये परिवार ही है जिसके बिना देश को चलने वाला नहीं है। और ये अहंकार उनको जनता के प्रति जवाबदेह नहीं बनाता, लोकतंत्र के प्रति आस्थावान नहीं बनाता, और उसी का परिणाम है चुनाव का उत्तरी दौर शुरू हो चुका है, आधा हिस्सा समाप्त हो गया, लेकिन मां बेटे की सरकार देश को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जो वादे किए थे क्या किया? महंगाई कम करने के लिए कहा था, क्या किया? 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के लिए कहा था, क्या किया? आप मुझे बताइए, उन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सरकार में बैठे हैं, उन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ऊपर से मोदी का जवाब मांग रहे हो ना, सरकार आप चला रहे हो, जवाब मेरा मांग रहे हो। भाइयों बहनों, कांग्रेस बड़ी परेशान है। इतने साल हो गए, इस परिवार को किसी ने ललकारा ही नहीं था। उनको लग रहा है चाय वाला चाय वाला हमें ललकार रहा है। ये कांग्रेस की सामंतशाही मानसिकता जो है, वे देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना नहीं जानते। भाइयों बहनों, कुछ दिन पहले से मैं एक भाषण सुनता आया हूं, यहां के लोगों को याद होगा। सबसे पहले मैंने सुना श्री राहुल भैया ने सीआईआई में भाषण किया। सीआईआई में भाषण करते समय उन्होंने कहा कि आजकल देश में ऐसी बातें हो रही हैं कि सफेद घोड़े पर कोई राजकुमार आएगा और वो आकर के जादू की छड़ी चलाएगा, उसके आते ही सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सुख शांति आ जाए। ऐसा सब राहुल भैया ने किसी ने सिखाया था, वो बोल रहे थे। YouTube पर देखोगे तो मिलेगा। फिर मैंने देखा थोड़े दिन पर बाद उनकी माताजी कहने लगी, एक व्यक्ति ही क्या, एक व्यक्ति सब कर देगा क्या? एक व्यक्ति को सब पता चलता है? एक व्यक्ति ही जादूगर है। थोड़े दिन के बाद राहुल भैया की बहन भी बोलने लगी। और मैं सोच रहा था, ये सब कौन इंसान होगा जो सारी समस्याओं का समाधान कर देता है? ऐसा कौन जादूगर होगा जो ये सब कर देता है?
मैं सोच रहा था कौन इंसान होगा, लेकिन मुझे दिमाग में बैठता नहीं था। लेकिन अभी 2 दिन पहले अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने खुलासा कर दिया, वो कौन राजकुमार है जो घोड़े पर बैठ के आएगा, जादू की छड़ी चलाएगा। भाइयों बहनों, ये कल्याण में कोई ऐसा जादूगर है जिसके जेब में 1 लाख रुपया हो, 10वीं तक की पढ़ाई की हो और 3 साल में 300 करोड़ हो जाए? 3 साल में 300 करोड़ कर दे, ऐसा कोई है कोई यहां? भाई है कोई? अब मुझे पता चला कि उनके दिमाग में कौन जादूगर था। भाइयों बहनों, इन जादूगरों से देश को बचाओ। भाइयों बहनों, क्या आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो हाँ कहना। आप मानते हैं कि देश में भ्रष्टाचार भयानक है? आप मानते हैं लुटेरों ने देश को लूटा है? आप मानते हैं ये धन विदेशी बैंकों में रखा है? आपको पूरा भरोसा है? सबको है? आप मानते हैं विदेश से धन वापस लाना चाहिए? विदेश से धन वापस लाना चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए? जरा वो पीछे वाले बताओ, काला धन वापस लाना चाहिए? कमाल हो यार, आप तो कोई ना बोलते ही नहीं। आप सबके सब हाँ कह रहे हो। आप हाँ इसलिए कह रहे हो, आपके पैसे कहां हैं? आपके नहीं है तो आपका जाता क्या है? आप क्यों ना कहोगे? ना कौन कहता है? ना कौन कहता है? ना कौन कहता है? जिनके रुपये विदेशों में पड़े हैं वे ना कह रहे हैं। भाइयों बहनों, उनके पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में जब भी चुनाव हुए हैं तो सत्ता दल को हटाने के लिए सब लोग इकट्ठे आते हैं, गठबंधन होते हैं, रणनीति बनती है। पहली बार ये चुनाव की विशेषता है, पहली बार ये चुनाव ऐसा है जिसमें सत्ता दल सारे अपने यार दोस्तों को मिलाकर के रणनीति बना रहा है। सरकार बचाने की रणनीति नहीं, चुनाव जीतने की रणनीति नहीं, 1 पॉइंट प्रोग्राम, मोदी रोको, मोदी रोको, कुछ भी हो जाए मोदी रोको। क्यों? मोदी का नाम सुनते ही कांपने लगता है। उनको लग रहा है अगर मोदी आ गया तो 16 तारीख के बाद उनकी जगह कहां होगी, इसके कारण परेशान। भाइयों, देश में जो पहले दौर का मतदान हुआ है, अब तक जितने दौर हुए 232 सीटों का मतदान हो चुका है। और उस मतदान के बहुत बारीकी एनालिसिस के बाद मैं विश्वास से कहता हूं कि 232 सीटों के मतदान से दिल्ली सरकार का जाना पक्का हो गया। नई सरकार की मजबूत नींव भी रख दी है। अब मजबूत सरकार बनाने का काम ये बाकी जिनका मतदान है उन पर है। नींव उन्होंने डाल दी है। 232 सीट वालों ने विजय का शिलान्यास कर दिया है। अब जिनका मतदान है, चाहे 24 को हो, 23 को हो, बाद में हो, अब
जिन सीटों का मतदान है उनके जिम्मे है मजबूत सरकार देना। भाइयों बहनों, इस बार महाराष्ट्र से कांग्रेस एनसीपी का किसी का खाता नहीं खुलना चाहिए। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति ये चुनावी मैदान में है और दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने का काम भी उन्हीं के भरोसे है। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि उलझन में मत रहिए, इधर उधर मत देखिए, महायुति को विजयी बनाइए। दिल्ली में महायुति के सब साथियों को भेज दीजिए, आप मजबूत सरकार दीजिए, हम आपको मजबूत देश देंगे। भारत माता की, भारत माता की।